50% कमीशन खोर की सरकार है बिहार में। आधा बीजेपी आधा जेडीयू, मिल बांट के खाना है और जनता को आपस में लड़वाना है। यही भाजपा और जेडीयू का कारनामा है। धरती पर भगवान आ जाएगा फिर भी नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। भगवान तो धरती पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार आई धरती पर, पटना में, बिहार में, और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया। इसलिए कहते इच्छा शक्ति होगी तो काम होगा। कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति थी, तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति थी, तो बिहार में काम हुआ और नियोजित शिक्षकों को हमने परमानेंट किया। पूछिए नोएडा के मीडिया से, जो चारा घोटाला पर विधवा विलाप करता है और आज 70,000 करोड़ के घोटाला पर 70,000 करोड़ के घोटाला पर कुछ नहीं बोल रहा है। सबके मुंह में बंदी है। ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ताकि मोदी जी भी आते हैं तो ये हुआ वो हुआ, ये घोटाला। बिहार में चुनावी मौसम है, उससे पहले 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब 9,000 करोड़ लालू यादव के रीजन में घोटाला हुआ था, जोर जोर से चिल्ला रहे थे लोग, लेकिन अब 70,000 घोटाला हो गया, लोग चुप है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ विशाल यादव जी हैं। कैसे विशाल यादव देखते हैं जो 70,000 बिहार में घोटाला हो गया है? नहीं देखिए, घोटाला नहीं हुआ, ये महा घोटाला है। 70,000 करोड़ रुपया, वो भी मात्र 4 विभाग का। अभी तो बिहार का अगर और विभाग का निकलेगा तो सोचिए घोटाला कहाँ जाएगा। ये मात्र 4 विभाग का, और 4 में भी खेल देखिए, 2 विभाग का मंत्री भाजपा का और 2 विभाग का मंत्री जेडीयू का। 50% कमीशन खोर की सरकार है बिहार में। आधा बीजेपी आधा जेडीयू, मिल बांट के खाना है और जनता को आपस में लड़वाना है। यही भाजपा और जेडीयू का कारनामा है। देखिए, आपको बता दें हम आपको, नगर विकास मंत्री जो कि बीजेपी का है, नितिन नवीन, उनके विभाग से 11,065 करोड़ रुपया गायब हुआ और पता ही नहीं पैसा गया कहाँ। नितिन नवीन जी का एक और खेला है। इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और उनका पेंशन इनको मिल रहा था और इनको पता भी नहीं था कि हमारे यहाँ पेंशन आ रहा है। तो ये लोग घोटालेबाज लोग हैं, खाली सरकार का पैसा बंदर बांट करना जानता है। और दूसरा सुनिए, शिक्षा विभाग, जेडीयू के मंत्री हैं सुनील सिंह जी, 12,623 करोड़ रुपया गायब हो गया। पता ही नहीं चला कि पैसा, पता ही नहीं चल रहा पैसा कहाँ गया। एक तो जेडीयू के और एक बीजेपी के, अभी 2 और बाकी है। पंचायती राज विभाग, वही जो बेटा क्रिया खिला रहा था केदार गुप्ता, हम तो कहते हैं केदार गुप्ता जी खाइए बेटा क्रिया, कि आपने पैसा नहीं खाया है पंचायती राज विभाग का। खाइए बेटा गुप्ता, केदार गुप्ता जी, बेटा का क्रिया खाइए कि बिहार में जो घोटाला हुआ उसमें आपका हाथ नहीं है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिला को आप बेटा क्रिया खिला रहे थे, आप खाइए कि आपके विभाग से 28,154 करोड़ रुपया गायब हुआ कि नहीं हुआ। बेटा क्रिया खाएंगे केदार गुप्ता जी। और दूसरा है ग्रामीण विकास, नीतीश जी के सबसे लाडले मंत्री श्रवण कुमार, जब भी सरकार बने, चाहे महागठबंधन का बने चाहे बीजेपी के साथ बने, श्रवण जी मंत्री बनबे करेंगे। श्रवण कुमार के विभाग में 7800 करोड़ रुपया गायब हुआ और श्रवण जी को पता ही नहीं। कारण है कि श्रवण जी नालंदा के हैं और नीतीश कुमार जी भी नालंदा के हैं, तो पैसा तो बांट के तो खाना ही ना है भैया। कुछ पैसा हमारे यहाँ, कुछ पैसा नीतीश जी के यहाँ, कुछ पैसा बीजेपी के यहाँ, तो कुछ पैसा मोदी जी के यहाँ। हम तो पहले ही कह दिए, 50% कमीशन खोर की सरकार। कुछ भाजपा लेगी, कुछ जेडीयू लेगा और आपस में जनता लड़ेगी। देखिए, 9,000 जो करोड़ जो घोटाला हुआ था, उसमें लालू यादव सजा भी काटे हैं, उसको लेकर खूब अभी तक चर्चा हो रहा है। लेकिन 70,000 घोटाला हो, लेकिन अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा इसको। पूछिए नोएडा के मीडिया से, जो चारा घोटाला पर विधवा विलाप करता है और आज 70,000 करोड़ के घोटाला पर 70,000 करोड़ के घोटाला पर कुछ नहीं बोल रहा है। सबके मुंह में बंदी है। ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ताकि मोदी जी भी आते हैं तो ये हुआ वो हुआ, ये घोटाला किया। अरे पूछिए ना भैया, आप ही घोषणा किए थे कि 15 साल में 55 घोटाला बिहार में हुआ। 2015 के चुनाव में इन्होंने कहा था, और फिर 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। तो ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं और ना पगड़ीधारी मुरट्ठाधारी आदमी बोल रहा है, तो ना 1.5 फुट का उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, ना 6 फुट का उप मुख्यमंत्री बोल रहा है। जमीन लेकर नौकरी दिया तो लगातार कह रहे थे इस यादव को। देखिए, वो बकलोल आदमी है, उनसे क्या हम बोलूँ। वो कहते हैं कि लालू जी रोहिणी जी को टिकट किरनी दे के दी। अरे भैया, आपको भी लालू जी ने टिकट दिया था, तो पैसा लिया था कि कहाँ से लिया था? पैसा लिया था तो आपने पैसा कहाँ से लाया था? ईडी का छापा पड़ी सब इस व्यक्ति पर। ये आदमी सस्ती टीआरपी के लिए कुछ बोल देता है। पहले हिसाब दो कि 70,000 करोड़ का घोटाला किसने किया, वो पैसा कहाँ है? बिहार के गरीब जनता के मेहनत कस का पैसा था वो पैसा। अब बाब लालू जी के बेटा क्या कर रहा है और तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं और फलना क्या कर रहा है, चिल्ला, उससे क्या मतलब है बिहार जनता को? बिहार की जनता को मतलब है कि हमारा टैक्स का पैसा जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो चोरी किसने किया है, वो चोरों को पकड़ो और जो चोरों को जेल में डालने का काम करो। तो ये लोग उसको उससे लड़ रहा है, उसको लड़ना, कुछ बोलने वाला है। अच्छा, मीडिया को क्या कहिएगा? जो नेशनल मीडिया है वो
अभी तक 9,000 करोड़ के याद दिलाते हैं, लेकिन जो 70,000 हो गया है पिछले 4 दिन से खबर चली, लेकिन एक भी खबर उन्होंने नहीं दिखाया। हमको तो लगता है कहीं 70,000 करोड़ में कुछ जोड़न उनके पास भी गया है, तभी तो टीटीपी करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाली मीडिया को भी चुनाव के बाद जब जनवरी में नई सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार होगी, तब उनको 70,000 करोड़ का हिसाब उनसे भी लेंगे। भैया आपके पास भी कुछ जोड़न है, तभी आपका मुंह बंद है। अगर पैसा उनके पास नहीं रहता तो वो तो बोलबे करते। यानी कि 70,000 करोड़ के घोटाला में सहभागी भारत की मीडिया भी है, नोएडा की मीडिया भी। नीतीश कुमार को कहा जाता है सुशासन की सरकार, अभी तक नीतीश कुमार भी इस पे चुप क्यों है? नीतीश जी चुप रहेंगे नहीं भैया। 15 साल 55 घोटाला मोदी जी कहे थे, अंदर जाने का मन है क्या नीतीश जी का? तो चुप्पी साधे हुए हम तो कह रहे हैं, खाली इसमें नीतीश जी का हाथ नहीं है। 50-50 50% कमीशन खोर की सरकार, आधा बीजेपी आधा जेडीयू। तभी तो देखिए हर जिले में बीजेपी का कार्यालय बन रहा है। कहाँ से नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो हम है, हमारी जो सरकार है ना बचाती है ना फंसाती है। तो पूछिए, 100 राउंड गोली चला था पटना में, बेल भी मिल गया, और आज तक लाल यादव जी जेल में हैं। तो किसको फंसा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं? लल्लू मुखिया का घर तोड़ा जा रहा है, लल्लू मुखिया यादव समाज का है, लल्लू मुखिया का घर तोड़ा जा रहा है, और 100 राउंड गोली चलाने वाले को बेल मिल जा रहा है। तो किसको फंसा रहे थे और किसको बचा रहे थे? IAS का हत्यारा को आप बेल दे दिए। IAS के हत्यारा था ना भाई, इसी बिहार का एक नेता, उस नेता को आप बेल दे दिया आपकी सरकार ने, और अब अभी लल्लू मुखिया के घर को कुर्की जब्ती करवा रहे थे। किसको फंसा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं? जो भाजपा और जेडीयू के साथ है वो पाक साफ है, और जो महागठबंधन के साथ है वही सबसे बड़ा आरोपी है इनके नज़र में। अच्छा, पिछड़ा को फंसाया जा रहा है और अगरा को बचाया जा रहा है। हम इसमें कुछ कही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जो महागठबंधन के साथ है। आप देखिए लल्लू मुखिया का घर का कुर्की जब्ती क्यों हुआ? क्योंकि यादव समाज के थे। रितलाल जी के साथ क्या हो रहा है वो देख लीजिए। आरोपी हम कहाँ करें, आरोपी नहीं, जो सजा होता है सजा दीजिए। लेकिन एक आरोपी जो 100 राउंड का गोली पटना में चलाता है, आप उसको बेल दे देते हैं। एक आरोपी जो दलित IAS का हत्या करता है, आप उसको सजा कम करके जेल से बाहर निकाल देते हैं। और दूसरे तरफ यादव समाज के लोगों को मानते हैं हाँ वो अपराधी हैं, उनको आप अभी तक जेल में सड़ा रहे हैं, और जो अपराधी थे उनको भी आप बाहर निकाल दिए। वो लोग भी तो हैं अपराधी भैया, जो दलित का हत्या किया, जो 100 राउंड गोली चलाया। पता करिए कौन है दलित का हत्यारा, कौन 100 राउंड गोली चलाया। आज सब जेडीयू में है, जो दलित का हत्या किया वो भी जेडीयू में है, और जो 100 राउंड गोली चलाया वो भी जेडीयू में। खैर जीता तो RJD की पार्टी से, लेकिन भाग गया उधर, भगौड़ा लोग है वो लोग तो। विशाल जी एक बात बताइएगा, अभी चुनाव का मौसम है बिहार में, चुनावी सबको अपने पे तैयारी में लगा है, लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले तोहफा दे दिए, 125 यूनिट फ्री दे दिए हैं, 400 से बढ़ा के 1100 कर दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन तेजस्वी जी की पार्टी से सीख रहे हैं। पहली बार हम लोग कहें कि 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। नीतीश जी आज भी अधूरा हैं, अभी 1100 है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और वृद्धा पेंशन को 1500 किया जाएगा। हम लोग कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार सीखे, लेकिन अभी 75 यूनिट कम है, 125 यूनिट है। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिहार में फ्री बिजली होगा। हमने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये बिहार के महिलाओं को देंगे, और हमारी सरकार बनेगी दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जी तो हमसे सीख रहे हैं। हम कहें युवा आयोग बनाएंगे, नीतीश कुमार जी घोषणा कर, अभी तक बना नहीं है। हम कहा हमारी सरकार आएगी, बिहार में युवा आयोग बनेगा। हमने कहा बिहार में सरकार आएगी, प्रतियोगी परीक्षा करने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे शामिल होते हैं उनसे उस बच्चे का फीस नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी घोषणा कर दे, हम उनका समर्थन करेंगे, घोषणा कर दे। तो नीतीश कुमार विपक्ष का जो फॉर्मूला है उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी और लेफ्ट की पार्टी सबसे सीख कर अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। और जब हम कहते थे कहते पैसा कहाँ से लाएगा, अरे हो सकता है जी, ये संभव है जी, तो अब बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है और संभव कैसे है। और यही बिहार है, और यहीं के उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, जिन्होंने कहा था कि धरती पर भगवान आ जाएगा फिर भी नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। भगवान तो धरती पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार आई धरती पर, पटना में, बिहार में, और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया। इसलिए कहते इच्छा शक्ति होगी तो काम होगा। कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति थी, तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति थी, तो बिहार में काम हुआ और नियोजित शिक्षकों को हमने परमानेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल जी थे, इनसे हम बात किए। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इन्हीं से मुद्दे पे इनसे बात की। इनकी बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में